हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएससी क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ज्योग्राफी का पेपर है, तो उस पेपर को देखते हुए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया है, जिसमें आपको जो है पेपर की लास्ट टाइम पर किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं आपकी क्वेश्चन पेपर को मैं 3 सेट में लेके आया हूँ, सेट ए और सेट बी, सेट सी, जिनमें से जो है मैंने इन क्वेश्चन पेपर को 3 खंडों में मैंने से बांटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जो कि सेक्शन ए आपका 1 से लेकर 10 नंबर का है, और सेक्शन जो बी वो 11 से 20 है, और सेक्शन जो आपका सी है वो 21 से 26 है। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, जिसमें आपको पेपर की कुछ तैयारियां हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे, और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सेक्शन ए के बारे में बताना चाहता हूँ। सेक्शन ए, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो सेक्शन ए होता है, यानी कि जो आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो पता नहीं कहाँ से किस जगह से आपको दे दे, और आपका आएगा तो वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ क्वेश्चनों को मैंने छाट कर आपको दिया है ताकि लास्ट टाइम पे आपकी तैयारी हो सके। भारत में रेल स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पवन हंस का मुख्य कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन के नाम बताइए। भारत में कुल कितने पत्तन हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद आता है कि भारत में कुल कितने पत्तन हैं। प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं? भारत में जो है वो कुल जो है कितने पत्तन के बाद आता है कि प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं। भारत में कौन से भाग में खनिज नहीं होता है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद है कि कौन सा राज्य बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादक बॉक्साइट की होती है। उसके बाद आपको बताना है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप सही करिएगा। फसल आएगा, फसलें उगाई जाती है, वह काटी जाती है, वो डैश कहलाता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन आपका बी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे तो आप हर हाल में, किसी भी सूरत में, इसे तो आप बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है भाई। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद इसी में आपका आता है जन्म दर और मृत्यु दर की व्याख्या करें, यानी कि जन्म दर किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बतानी है, और मृत्यु दर किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्थाओं की विवेचना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस क्वेश्चन को आपको तो हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। अंकीय विभाजन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन फिर भी एक बार से आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है नौ योजक और जल तंत्र क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, अब देखिए, पर्यटन क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है आपका। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आंख बंद करके भाई साहब लास्ट टाइम पे भी आप इन सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे आप तो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अपने आप हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि आप सब तक ये आसानी से पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, परिवहन और परिवहन की दूरी को मापन क्या है? परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन आकर्षण के कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, मैंने डबल दिया है, एक पर्यटन क्या है, इसके महत्व है, फिर है पर्यटन आकर्षण। देखो, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आ जाएगा या फिर ये, लेकिन इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन जो आना ही आना है आपके एग्जाम में। फिर है पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है संचार सेवाओं का महत्व, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपग्रह संचार के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, 3 उपयोग उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर है निपटाए गए नौबहार के अनुसार पत्तनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही है। फिर आता है नदियों के जल प्रदूषण के कारण व निवारण के बारे में आपको लिखना है।
भारत में आर्थिक विकास के में सड़कों की भूमिका, यानी कि जो भारत में आर्थिक विकास में सड़क की क्या भूमिका है, ठीक है, जो सड़क है हमारे भारत के अंदर में, उसमें वो क्या अपनी भूमिका निभाती है आर्थिक के विकास में। तो इसके बारे में आपको लिखना है, आपके इसका आंसर एनसीईआरटी बुक के अंदर में आपको आसानी से मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग, जल मार्ग के मतलब मालूम है आप लोगों को ना, जल मार्ग कौन कौन से हैं तथा उनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो आपको इसके बारे में लिखना। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। और ये भी एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर से बनता है आपका, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में जो गंदी बस्ती है वहां पर क्या क्या समस्याएं होती है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण की प्राकृतिक का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में जो जल प्रदूषण हो रहा है उसमें प्राकृतिक का वर्णन आपको करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे हम जल्दी से बढ़ते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से करना है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में कोयला का वर्णन, यानी कि कोयला जो है एक परंपरागत स्रोत के रूप में है, तो कोयला का वर्णन करना है आपको इसमें। ऊर्जा के परंपरागत के स्रोत के रूप में कोयला के बारे में आपको लिखना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे तो आप हर हाल में कर लीजिएगा। देखो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा के दिया गया है इसके अंदर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेयरी। आप जानते हैं डेयरी क्या होता है? डेयरी कृषि का महत्व और विश्व में यह नगरीय औद्योगिक केंद्र के निकट मुख्य रूप से क्यों की जाती है, कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने की संभावनाएं बन रही है, वो है गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है, इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, और कृषि के 2 विशेषताओं का वर्णन भी करना है आपको, ठीक है। प्रत्येक यानी कि आपको पहले क्या करना है, गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है इसके बारे में बताना है, इसके 2 प्रकार बताने हैं आपको, फिर आपको उन 2 प्रकार के 2 विशेषताएं भी आपको लिखनी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका बन जाता है, वो क्वेश्चन आपका है वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वायुयानों के निर्माण और उनके कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से आपका लिया गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं सेट ए से, तो आपको लगभग काफी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी एग्जाम्स की। और बाकी मैं सेट बी भी मैं जल्दी अभी अपलोड मैं कर दूंगा, ताकि आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को आसानी से देख सके। बाय अकिल सर, ठीक है दोस्तों। तो आप सब लोग अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को अपना जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए, और उम्मीद यही करता हूं कि आपका पेपर जो है वो बेहतर से बेहतर आपका जाए। तो जो लोगों ने अभी तक इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से कर ले, और इसे जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों तक भी जा पहुंचे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, ताकि लास्ट टाइम पे वो इन सभी क्वेश्चन की तैयारी करके अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर नंबर अपने एग्जाम में ला सके। धन्यवाद।